Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting a new discussion about diodes जहाँ पे हम जो discussion है वो first we will be discussing about what is transition and diffusion capacitance. उसके बाद after discussing about transition and diffusion capacitance we will be seeing के what is reverse recovery time and then we will have a brief discussion about diode specification sheet के डायोड की जो डेटा शीट्स होती हैं इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं दैट वी कैन फाइंड ऑन द डेटा शीट बेस्ड ऑन दैट हम अपने स्पेसिफिक कोई भी डायोड जो है वो सिलेक्ट करते हैं. एंड फाइनली वी विल एंड आवर लेक्चर विद डिस्कसिंग डिफरेंट सेमीकंडक्टर डायोड नोटेशंस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट लिटरेचर में जो भी नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड. So to start our discussion of transition and diffusion capacitance, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है to understand कि किस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं they are very sensitive to the frequency, changing frequency. So that is why every electronic or electrical device basically we know कि they are frequency sensitive. And keeping this thing in mind, हमारे पास जो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी डिवाइस के, जस्ट लाइक हम अभी डायोड की बात कर रहे हैं, तो हर डिवाइस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली चेंज होते हैं इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव. सो अगर हम लेट्स से यहाँ पे बात करते हैं एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की, जो कि किसी भी रेजिस्टर की कोई रेजिस्टेंस अगर होती है, ये रेजिस्टेंस भी जो है वो सेंसिटिव होती है टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी या मिड फ्रीक्वेंसीज में अगर हमारा जो रेजिस्टर्स हैं ये बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू शो कर रहे होंगे, लेकिन अगर जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसीज पे जा रहे होंगे वहाँ पे बेसिकली स्ट्रे कैपेसिटेंस या जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, और वो अपना रोल प्ले करने के वजह से इफ़ेक्ट करते हैं जो कि टोटल इम्पिडेंस है उस एलिमेंट की, वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है आपके जो भी कंपोनेंट है उसकी परफॉर्मेंस पे. अब यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू रिकॉल कि व्हाट इज़ स्ट्रे कैपेसिटेंस. जब भी हम स्ट्रे कैपेसिटेंस की बात करते हैं सो बेसिकली ये एक अनइंटेंडेड या अनवांटेड कैपेसिटेंस होती है जो कि सर्किट में मौजूद होती है. एंड वी मस्ट नो कि जी कैपेसिटेंस का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर्स जब लगे होंगे किसी नेटवर्क के अंदर तभी कैपेसिटेंस होगी, बल्कि अगर लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट सरफेसेस जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिनका जो है वो डिफरेंट है और वो एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं और जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेसिकली हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है ये जनरेट होता है जैसे कि नॉर्मल कैपेसिटर के अंदर होता है. तो जैसे कि हमने डिस्कशन की कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं कैपेसिटेंस के ये हमारे सर्किट में मौजूद होते हैं और ये अनवांटेड कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे मौजूद होता है, और इस अनवांटेड कैपेसिटेंस को हम स्ट्रे कैपेसिटेंस कहते हैं जो कि हमारे नॉर्मल जो करंट का फ्लो है उसको डिस्टरप्ट करते हैं या रोकते हैं. तो बेसिकली डिज़ाइनर जो हैं वो ट्राई करते हैं कि सर्किट्स के अंदर किसी तरीके से इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को कितना मिनिमाइज वो कर सकते हैं. सो कीपिंग इन व्यू दिस डिस्कशन, हम जब डायोड की बात करते हैं और उसके अंदर मौजूद होने वाली स्ट्रे कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हमें इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं. सो वी कैन सी कि जी जब लो फ्रीक्वेंसीज में बेसिकली हमारे पास स्मॉल लेवल, रिलेटिवली स्मॉल लेवल ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो मौजूद होती है, और जो बेसिकली हम फॉर्मूलेशन हमें पता है विच इज़ XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी.
तो हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस है ये बेसिकली इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हम इनफाइनाइट इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। इसी तरीके से जब हम हाई फ्रिक्वेंसीज़ की बात करते हैं, जो लेवल ऑफ एक्सी है हाई फ्रिक्वेंसीज़ में, वो ड्रॉप हो जाता है ऐसे पॉइंट की तरफ कि हमें बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टेंस जो है वो मिल रही होती है, और दैट इज़ बेसिकली रिजल्ट्स इन द शॉर्टिंग ऑफ द पाथ। और ये जो शॉर्टिंग ऑफ द पाथ है अक्रॉस द डायोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep the diode to affect in the response of the network. So as we discussed in the previous slide के हमने जहाँ पे ये डिस्कशन की कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होती हैं, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली लो फ्रीक्वेंसीज़ और हाई फ्रीक्वेंसीज़ में किस तरीके से वो बेसिकली ओपन और शॉर्ट पाथ प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद अब जो हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिकली पीएन सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसकी एग्जांपल सामने रखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ये कैपेसिटेंस जो है वो इफ़ेक्ट डालती है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। सो इन दिस पीएन सेमीकंडक्टर डायोड हमारे पास दो कैपेसिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कंसिडर किए जाएंगे, और ये दोनों कैपेसिटेंस के जो इफ़ेक्ट हैं, एक उसमें से फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों रीजन्स में जो है वो हमें नज़र आते हैं ये दोनों कैपेसिटिव इफ़ेक्ट्स। लेकिन क्योंकि एक रीजन में जो हमारे पास कैपेसिटिव इफ़ेक्ट है वो दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आउटवेट कर देता है, यानी उन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जिसकी वजह से हम सिर्फ एक ही रीजन में मौजूद कैपेसिटिव इफ़ेक्ट को कंसिडर करते हैं। सो फ्रॉम हेयर वी कैन रिकॉल जो हमारे पास इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है कैपेसिटेंस की, जब भी हम बात करते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसकी इक्वेशन हमने कंसिडर की है यहाँ पे C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A ओवर A डिवाइडेड बाय D। और इस बेसिक इक्वेशन में जो कैपेसिटेंस की है वी नो कि जी एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, यानी जो भी इंसुलेटर है प्लेट के दरमियान। इसी तरीके से कैपिटल A जो है वो हमारे पास एरिया है बेसिकली उन प्लेट्स का, और जो D है वो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस डायोड के जो केस में हम बात करते हैं जो कि डिप्लीशन रीजन है होता है, जब हमने इससे पहले चैप्टर्स और लेक्चर्स में डिस्कशन भी की है कि जो डिप्लीशन रीजन है जहाँ पे विच इज़ फ्री ऑफ कैरियर्स, बेसिकली ये एसेंशियली एक इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है या एक इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं ऑपोजिट चार्ज की। तो यहाँ पे जो डिप्लेशन विड्थ है जिसको हम D कह रहे हैं, ये इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हमारा रिवर्स बाइस पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो बेसिकली जो डिप्लेशन विड्थ है उस पर्टिकुलर डायोड की वो इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम रिवर्स बाइस पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे। तो इसके रिज़ल्ट में जो हमारी जो ट्रांजिशन है कैपेसिटेंस की वो डिक्रीज़ होगी, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि वहाँ वाई एक्सिस में हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये वोल्टेज लेवल्स है। सो यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि हमारे पास जब हमने बात की कि रिवर्स बाइस पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ट्रांजिशन की वो इंक्रीज़ कर रही है, वेराज रिवर्स बाइस में जो हमारे पास रीजन है हमारे पास ये जो ओवरऑल ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है ये भी डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली जो फैक्ट है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है हमारी अप्लाइड रिवर्स बाइस पोटेंशियल पे, और इसके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जब हम देखते हैं उनमें इस्तेमाल है। जैसे कि हम आगे डिस्कशन हमारे पास आती है कि हम डिफरेंट डायोड बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं या ऑपरेशंस जो हैं वहाँ पे इस फिनोमेना का बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है।
सो कंसिडरिंग द कैपेसिटेंस, जो हमने बात की, दो डिफरेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमें अचीव होती हैं यहाँ डायोड के केस में। तो जो कैपेसिटेंस जिसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं और जिसको हम CT से डिनोट करते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो बैरियर या डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस है, वो जो फॉर्मूलेशन है उसकी बेसिकली है CT इज इक्वल्स टू C ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ VR ओवर V के, और इस पूरे की पावर जो है वो हमने N कंसिडर की है। तो ये जो फॉर्मूलेशन है बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की, यहाँ पे C ऑफ ज़ीरो जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वेयर वी हैव नो बाइस कंडीशन, यानी नो बाइस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है दैट इज़ बेसिकली C ऑफ ज़ीरो। वेराज VR जो है वो जो भी हमारे पास अप्लाइड रिवर्स बाइस पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है वो VR कहलाता है। वेराज V के वी नो के दैट इज़ द नी वोल्टेज। एंड द लास्ट थिंग इज़ अबाउट दिस पावर ऑफ N। तो दिस पावर ऑफ N might be 1/2 or we can say 1/3 and it depends कि जी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है डायोड का वो किस तरह का है, it depends on that. So after the discussion of transition capacitance, अब जो हमारी डिस्कशन है it is about diffusion capacitance. जो इससे पहले हमने इफ़ेक्ट ऊपर डिस्कस किया, इससे पहले ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में जो कि रिवर्स बाइस में डोमिनेंट एक कैपेसिटेंस थी, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का जो इफ़ेक्ट है वो फॉरवर्ड बाइस रीजन में भी मौजूद होता है, लेकिन वो इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा फॉरवर्ड बाइस के रीजन में नहीं मौजूद होता, जिसकी वजह से ये बेसिकली डायरेक्टली जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है और डिपेंड करती है ऑन द रेट जो कि बेसिकली चार्ज जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इनटू द रीजन्स जस्ट आउटसाइड द डिप्लेशन रीजन। यानी इससे पहले अगर आपको याद हो हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी कि किस तरीके से डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो है वो हमारे पास जो चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं इन N and P टाइप मटेरियल, तो उस पर्टिकुलर केस में बेसिकली जिस रेट से चार्ज इंजेक्ट होता है दोनों रीजन्स में आउटसाइड द डिप्लेशन रीजन, वो बेसिकली अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है उसको डिस्कस करने लगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इंक्रीज लेवल ऑफ करंट जो है इन रिज़ल्ट जो आ रहा होता है इस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के केस में, तो उसकी वजह से बेसिकली इंक्रीज लेवल ऑफ करंट जो है उसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ डिफ्यूजन जो कैपेसिटेंस है वो मौजूद होती है, और उसको बेसिकली हम इस इक्वेशन में अगर मेंशन करें तो दैट इज़ बेसिकली CD इज इक्वल्स टू टाउ T ओवर V के इंटू ID। तो यहाँ पे जो टाउ T का जो टर्म है ये बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम की लाइफ टाइम है बेसिकली, और यानी कि जो माइनॉरिटी कैरियर हैं उनमें उनको कितना टाइम लगेगा टू कंबाइन विद द होल जब भी हम बात करते हैं, या टू रिकम्बाइन विद देयर इलेक्ट्रॉन अगर हम N टाइप मटेरियल की एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में हमने दो अभी तक जो देखी हैं कैपेसिटेंस, तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो है वो रिवर्स बाइस में हमें ज़्यादा नज़र आया, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का इफेक्ट हमें फॉरवर्ड बाइस के केस में जो है वो एक डोमिनेंट कैपेसिटेंस के तौर पे नज़र आ रहा है। So to extend our discussion now we can see कि जी जो हमारे पास एक इंक्रीज लेवल ऑफ करंट की जो हमने देखा कि वैल्यू करंट की ज़्यादा होगी जबकि जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रिड्यूस होगा, और इसी वजह से अगर हम देखें जो RC टाइम कांस्टेंट टाउ अगर हम कंसिडर करें तो रेजिस्टेंस की ऑब्वियसली जो हमारे पास वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से जो करंट इंक्रीज कर रहा है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट हाई स्पीड एप्लीकेशंस। सो लेट्स से बिकॉज वी नो कि जी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि कम हो रही है और करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो इन दैट केस
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई स्पीड एप्लीकेशंस। इन जनरल अगर हम बात करें ट्रांजिशन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की, तो वी अंडरस्टैंड कि जी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में ये दोनों कैपेसिटेंस नहीं होंगे, लेकिन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली डोमिनेंट रहेगा। बेसिकली हमारे पास कैपेसिटिव इफेक्ट जब हम रिवर्स बाइस रीजन में बात कर रहे होंगे, वेरा जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो एक प्री डोमिनेंट कैपेसिटिव इफेक्ट होता है जब हम फॉरवर्ड बाइस रीजन में बात कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ जो कैपेसिटिव इफ़ेक्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, उसको हम अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्किट की सूरत में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो यू कैन सी इन फिगर 11 के जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, एक ट्रांजिशन कैपेसिटर्स और दूसरा जो है वो हमारे पास डिफ्यूजन कैपेसिटर है। और ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास वो पैरेलल हैं कनेक्टेड विद द आइडियल डायोड। So to end up this discussion of transition and diffusion capacitance, the last point that is important to discuss कि जब हम लो और मिड फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि जहाँ पे हम पावर से रिलेटेड जो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, बल्कि लो और मिड फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में हमारे पास बेसिकली ये जो कैपेसिटर सिंबल्स हैं नॉर्मली हम उनको डायोड के सिंबल के साथ नहीं यूज़ करते। So after the discussion of transition and diffusion capacitance, अब जो हम डिस्कशन करने लगे स्टार्ट, दैट इज़ रिवर्स रिकवरी टाइम। सो बेसिकली हम जब भी डायोड की जो स्पेसिफिकेशन शीट या डेटा शीट कह सकते हैं उसको, जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, उसमें एक पैरामीटर जो डिस्कस किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी, दैट इज़ रिवर्स रिकवरी टाइम। सो यहाँ पे अब हम रिवर्स रिकवरी टाइम जिसको हम TRR से डिनोट करते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट रिवर्स रिकवरी टाइम। बेसिकली जब हम फॉरवर्ड बाइस स्टेट की बात करते हैं, और जो हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि फॉरवर्ड बाइस में जो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द P टाइप एंड द नेगेटिव विल बी कनेक्टेड विद द N टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। तो फॉरवर्ड बाइस स्टेट में हमने ये देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट बेसिकली फ्रॉम N टाइप मटेरियल की तरफ से जो मूवमेंट है वो हो रही होती है। और उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ये कंडक्शन की एक रिक्वायरमेंट भी है कि मटेरियल विल स्टार्ट कंडक्टिंग। और इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं P टाइप मटेरियल में और होल्स जो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं थ्रू N टाइप मटेरियल, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में हमारे पास डिप्लेशन लेयर जो है वो फॉरवर्ड के केस में रिड्यूस हो रही होती है, और जो रिवर्स बाइस उसके केस में हमारी डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर रही होती है। अब हमने जब रिवर्स बाइस की बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, उस टाइम हमने ये देखा था कि रिवर्स बाइस के केस में इवन दो हमारे पास एक जो बेसिकली जंक्शन क्रिएट किया है, उस जंक्शन में बेसिकली रिवर्स बाइस होने के बावजूद जबकि वो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करती है, ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो करता है। सो कीपिंग इन व्यू दैट करंट, बेसिकली वी नो कि जी फॉरवर्ड के केस में जैसे ही अब आप रिवर्स बाइस करते हैं किसी भी डायोड को, तो रिवर्स करंट आपके पास मिलता है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम for the diode to come back to its original current response या current value की तरफ। So as we were discussing about reverse recovery time, जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो हम फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में जब सेमीकंडक्टर को कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली नाउ वी आर कंसिडरिंग कि जो अप्लाइड वोल्टेज है
जब वो रिवर्स किया जाता है ताकि आपके पास रिवर्स बाइस की सिचुएशन क्रिएट हो, तो आइडियली तो ये होता है कि हमारे पास जो डायोड है वो अपनी कंडीशन को इंस्टेंटेनियसली चेंज करे और कंडक्शन स्टेट से नॉन कंडक्शन स्टेट पे आ जाए। लेकिन ऐसा इन रियलिटी नहीं होता, बिकॉज़ जो हमने इससे पहले भी पिछली स्लाइड में भी बात की और पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कशन हम कर चुके हैं कि जब भी हम रिवर्स बाइस करेंगे तो डिप्लेशन लेयर जो है वो इंक्रीज़ होती है इन साइज़, जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रही है एक तरह से। लेकिन स्टिल वी विल हैव लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, दोनों जो हमारे पी और एन टाइप मटेरियल हैं, जिसकी वजह से डायोड करंट जो है वो सिंपली रिवर्स होता है, एज यू कैन सी इन फिगर 12 के फॉरवर्ड के बाद जब रिवर्स रीजन में, तो डायोड जो करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी रिवर्स। सो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली जो करंट की वैल्यू है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मौजूद रहती है और इस वक्त तक रहती है कांस्टेंट के, उसके बाद फिर जो है वो राइज करना शुरू करती है। सो एज यू कैन सी इन फिगर के हमारे पास जब आई रिवर्स जो है वो अप टू सर्टेन टाइम इंटरवल विच इज़ टी एस, जिसको हम स्टोरेज टाइम कहते हैं बेसिकली, तो इस टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपके पास जो बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर को ये टाइम रिक्वायर्ड है टू रिटर्न टू द मेजॉरिटी कैरियर स्टेट, जो कि ऑपोजिट मटेरियल में हमें मिल रहा होता है। अच्छा, इसमें फिर उसके बाद ऑब्वियसली इट विल मूव टू दिस अगेन टू द रिवर्स रीजन। तो इन एसेंस बेसिकली तो डायोड जो है वो रिमेन एक शॉर्ट सर्किट स्टेट पे रहता है, जहाँ पे जो करंट है दैट इज़ आई रिवर्स, जो कि हमारे नेटवर्क के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनसे हम मालूम कर सकते हैं। और जैसे ये जो हमने स्टोरेज फेज़, जिसमें हमने स्टोरेज टाइम की बात की है, ये टाइम पास्ड होता है या ये फेज़ क्रॉस होता है, तो करंट जो है वो इट विल बी स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन लेवल और एसोसिएटेड जो कि हम जिसको कहते हैं कि जी नॉन कंडक्शन स्टेट है बेसिकली, और इस पर्टिकुलर रीजन को सेकंड पीरियड ऑफ टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, which is the transition interval. So here you can see clearly in the diagram as well कि हमारे पास दो different regions हैं। एक जो है वो TS का है which is the storage time, जहाँ पे वो retain रखता है वैल्यू को, और उसके बाद basically जो required minority carrier हैं वो they are started returning to the majority carrier state opposite material की तरफ। तो after that period we will have a second period of time which is called transition interval. So as we were discussing कि जब हम basically forward बाइस करते हैं डायोड को और उसके बाद जब रिवर्स करते हैं पोलैरिटी को, तो बेसिकली डिस्पाइट के जी हमारे पास डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, उसके बावजूद जो है वो ड्यू टू दोज माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट्स हमारे पास कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होता है। एंड स्टिल एट दैट टाइम बेसिकली जो हमारे पास डायोड है वो एक स्टोरेज टाइम, इसको टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू दैट इज़ वी कैन से दैट इज़ आई रिवर्स, और इवेंचुअली आफ्टर इलैप्सिंग या कंप्लीटिंग ऑफ दिस स्टोरेज फेज़, यानी जब स्टोरेज फेज़ ये रिटेन कर लेता है, तो सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम हमने बात की विच इज़ द ट्रांजिशन इंटरवल विच इज़ कॉल्ड टी, डिनोटेड बाई टी। वो बेसिकली टाइम इंटरवल जो है वो अपने डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स की तरफ मूव कर रहा होता है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्स रिकवरी टाइम, तो TRR, तो रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो इन दोनों टाइम्स का विच इज़ द स्टोरेज टाइम एज वेल एज ट्रांजिशन टाइम, इन दोनों टाइम्स का जो है वो सम कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो कंसिडरेशन है रिवर्स रिकवरी टाइम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशंस। और इसके अलावा जब हम कमर्शियली अवेलेबल डायोड्स को देखते हैं, तो हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल डायोड्स हैं उसमें ये जो TRR है
इसकी रेंज जो है वो इट इज़ अबाउट फ्यू नैनो सेकेंड्स टू 1 माइक्रोसेकंड के करीब होती है। हावेवर इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ यूनिट्स ऐसे भी अवेलेबल हैं कि जहाँ पे इसकी जो रेंज है दैट इज़ अबाउट फ्यू हंड्रेड पिकोफैरेड्स of seconds. So the next discussion that we will be starting is about diode specification sheet. इससे पहले हमने डिस्कशन की थी कि जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के डेटा शीट या स्पेसिफिकेशन शीट होती है, इसी तरीके से हमारे पास डायोड की भी स्पेसिफिकेशन शीट्स मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। और अब हम उसको ब्रीफली देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो उस डेटा स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर मौजूद होते हैं। So there are some details that are mentioned here that we can have voltage, forward voltage VF, we may have a maximum forward current rating IF, इसी तरीके से रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है IR वो भी गिवन होती है, और रिवर्स वोल्टेज रेटिंग जिसको हम PIV, PRV या VBR भी कहते हैं, जहाँ पे ये बेसिकली BR जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसकी तरफ रेफ़र करता है। इसी तरीके से जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, वो भी पैरामीटर गिवन होता है इस डायोड की स्पेसिफिकेशन शीट में। और उसके जो कैपेसिटेंस लेवल है, जो हमने इससे पहले डिस्कशन भी की है पिछले लेक्चर में, पिछली डिस्कशन हमारी जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड थी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। एंड वी मे हैव ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज एज वेल। तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स जो कि हमें हमारी जो डायोड की स्पेसिफिकेशन शीट है उसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा वी मे हैव डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डायोड जो भी हम यूज़ करना चाह रहे हैं या हम कंसिडर करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ मज़ीद एडिशनल जो पैरामीटर्स दिए जा सकते हैं। उनमें उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, उसकी नॉइज़ लेवल, उसका स्विचिंग टाइम, उसका थर्मल रेजिस्टेंस लेवल, और उसके साथ साथ मे बी उसका पीक रेपिटेटिव वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो कमोबेश तमाम जो भी डायोड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन शीट में हमें दी जाती हैं। अब आगे जो है इसी पे हम जो पावर से रिलेटेड जो हमारे पास कोई एक पैरामीटर जो है पावर डिसिपेशन का, वो दिया जो जाता है हमारी इस डायोड स्पेसिफिकेशन शीट्स में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। So as we were discussing about diode specification sheet, हमने उसमें एक जो पैरामीटर देखा था पिछली स्लाइड में, दैट वाज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन लेवल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ वी आर सेइंग कि जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है या डिसिपेशन रेटिंग भी कहते हैं इसको, वो बेसिकली दी जा सकती है। जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो सकती है PD मैक्स जिसको हम कहते हैं, और वो सिंपली जो हमारी डायोड का वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है बेसिकली VD इंटू ID, वो प्रोडक्ट जो है वो दैट वी कैन से कि दिस इज़ द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ द डायोड। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम मज़ीद कोई सिंप्लीफाइड मॉडल यूज़ करना चाहते हैं या पावर डिसिपेशन की कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो दैट कैन बी फाइंड आउट लाइक इफ़ वी सब्स्टिट्यूट, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिलिकॉन का डायोड है तो वहाँ पे हम मे बी यहाँ पे VD की जो वैल्यू है या इसको हम VT भी कहते हैं, तो वो हम अगर 0.7 की वैल्यू जो है वो इस PD मैक्स की इक्वेशन में रख दें, so in case of silicon, तो we can have or we can determine the resulting power dissipation जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली जो उसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग है उसके साथ। so it will be similarly somehow P dissipated यानी power dissipated will be approximately equals to 0.7 volts into ID यानी डायोड करंट के। so this is so far we have seen के किस तरीके से हम डायोड स्पेसिफिकेशन शीट की जब बात करते हैं
So we may have multiple parameters in those sheets. So now we will be discussing about semiconductor diode notations, यानी किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे फिगर 13 में डिफरेंट नोटेशंस या सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली यूज़ करते हैं हम डायोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम भी डायोड की बात करते हैं तो जिस पॉइंट पे बेसिकली हमारे पास कोई मार्किंग हो, कोई डॉट हो, कोई बेसिकली बैंड हो, तो उसमें बेसिकली हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ द कैथोड एंड, यानी नेगेटिव साइड है डायोड की। एज यू कैन सी कि हमारे पास ट्राइंगल के साथ जो बार दिए, तो ट्राइंगल विल बी टर्म्ड एज अ पी, यानी एनोड साइड, एंड N will be the negative side which is the cathode, जो बार की मदद से हमने बताया हुआ है फिगर 13 के अंदर। सो बेसिकली वी नो कि जी एनोड एंड कैथोड, तो बेसिकली जो वैक्यूम ट्यूब की जो एक नोटेशन हम पहले देख चुके हैं अपनी जो उसकी डेफिनेशंस होती हैं कि एनोड जो है वो बेसिकली हायर या पॉजिटिव पोटेंशियल को कहा जाता है, तो इधर हम उसको बेसिकली पॉजिटिव साइड से डिनोट करते हैं, वेराज जो कैथोड है इट कैन बी रेफर टू एज अ लोअर और अ नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है बाइज लेवल का, ये बेसिकली फॉरवर्ड बाइज हो, जो कि ऑन कंसिडर की जाती है ऑन कंडीशन ऑफ द डायोड, या नेगेटिव साइड हो। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कमर्शियली अवेलेबल जो सेमीकंडक्टर डायोड की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो बेसिकली जो है वो हम देख सकते हैं कि वो अवेलेबल हैं, और वेरियस उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल हैं। सो विद दैट वी एंड अप फॉर टुडेज़ लेक्चर, जहाँ पे हमने इनिशियली जो डिस्कशन की थी इस पूरे लेक्चर में, वी हैव सीन डायोड की जो हमारे पास ट्रांजिशन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है ये देखा, एंड देन वी सी के जी डायोड की जो डेटा शीट या स्पेसिफिकेशन शीट होती है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमें नज़र आते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन आवर ओन एप्लीकेशन, डिज़ायर्ड एप्लीकेशन के हिसाब से हम किस तरह का डायोड जो है वो अपनी उस नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। इसी तरीके से फाइनली हमने देखा कि जो नोटेशंस हैं सेमीकंडक्टर डायोड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो नोटेशंस क्या होती हैं। सो विद दैट वी एंड अप विद द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डिस्कशन को आगे मज़ीद देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।